हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी को अपने द जॉब क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। आज दोस्तों जो हम बात करने वाले हैं वो रहेगा हमारा रीजनिंग का दोस्तों डाइस मतलब पासा का दोस्तों सेकंड पार्ट रहेगा हमारा। और बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों आज भी क्लास होने वाली है, क्योंकि इसका फर्स्ट क्लास दोस्तों कल हो गई थी, इसको शाम को 6:30 बजे, और इसका आज सेकंड पार्ट है दोस्तों। अगर फर्स्ट पार्ट दोस्तों अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर दोस्तों चैनल के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देख लीजिए, तभी दोस्तों आज समझ में आएगा। क्योंकि दोस्तों आज सेकंड पार्ट में सिर्फ रिवीजन होगा, उसके बाद फर्स्ट पार्ट में पूरा आपको अगर देख लेंगे तो सेकंड पार्ट में आपको सिर्फ रिवीजन करना है। क्योंकि दोस्तों फर्स्ट पार्ट में हमने आपको पूरा बेसिक तरीके से बताया और बहुत ही अच्छे तरीके से भी बताया। तो चलिए दोस्तों बिना देरी की क्लास को स्टार्ट कर दिया जाए। जैसे हमारा पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, दो पासे दिए गए हैं। क्या है दोस्तों, दो पासे हैं। दो, 6, 3, 6, 3 और 4। ठीक दोस्तों, अब आपसे पूछा गया है कि 1 से 6 तक बिंदुओं से अंकित किया गया है। यदि इस पासे के निचले फलक पर 3 बिंदु है तो ऊपरी फलक पे कौन सा बिंदु होगा। तो कह रहा है दोस्तों मतलब 3 के विपरीत कौन सा बिंदु होगा। ठीक दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। प्रश्न दोस्तों, एक पासे को 2 बार फेंका गया। 2 बार फेंका गया का मतलब क्या है, एक बार आपको ऐसा दिखा और दूसरा बार आपको ऐसे दिखा। उसके बाद क्या कह रहा है कि 3 के विपरीत ऐसा कौन सा होगा फलक जो आपका इसके 3 के विपरीत आपका पूछा गया है कि 3 के विपरीत बताइए ऐसा कौन सा फलक आएगा। ठीक है बेटा, चले आगे। देखिए हम पहले इसमें देखेंगे कि ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है कि मानक पासा है कि साधारण पासा। ऑप्शन चलो दे देते हैं इसमें का, 1 अथवा 5, 2, 3, 5, 1 या 5, 2, 3, 5। ये क्या है दोस्तों, 4 आपके ऑप्शन है। चलिए बताइए इसको, फटाफट बताना है दोस्तों, बिना देरी के आज बताने हैं। और सिर्फ रिवीजन दोस्तों, फास्ट रिवीजन करना है। उसके बाद सभी को कमेंट में आंसर इनका जरूर देना है। सभी का दोस्तों कमेंट में आंसर इनका जरूर आना चाहिए। चलिए पहले हम इसको चेक करते हैं कि ये हमारा मानक पासा है कि साधारण पासा है। हमने मानक पासा और साधारण पासा की 2 परिभाषाएं बताई थी कि मानक पासा होता क्या है और साधारण पासा क्या होता है। तो साधारण पासा वो होता है जिनके 2 फलक के योग अगर 7 आ जाए तो वो हमारा साधारण पासा हो जाता है दोस्तों। अगर जो मानक पासा होता है, दो सतह के योग अगर 7 नहीं आता, लेकिन आमने सामने की सतहों का योग दोस्तों अगर 7 आता है तो वो हमारा क्या होता है, मानक पासा होता है। तो यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, क्या इन 2 फलकों का योग 7 आता है। किसी भी 2 फलकों का योग क्या 7 आता है। 3, 2, 5 नहीं आया, 6, 3, 9 नहीं आया, फिर 6, 2, 8 नहीं आया, इसमें तो नहीं हुआ। 6, 3, 9 इसमें नहीं हुआ। 4, 3, 7 साफ साफ दिख रहा है दोस्तों को 4 और 3 मिला के क्या हुआ, 7 हुआ। मतलब आपका साधारण पासा है। क्या है दोस्तों, ये साधारण पासा है। तो साधारण पासा में हम करेंगे क्या दोस्तों, साधारण पासा में आपको क्या हेरना है, कॉमन हेरना है दोस्तों कि कॉमन क्या होगा, इसमें कॉमन क्या होगा दोस्तों। तो चलिए इसमें कॉमन हेरते हैं। तो कॉमन क्या है दोस्तों, एक तो आपका 6 कॉमन है और एक क्या है दोस्तों, 3 कॉमन है। एक आपका 6 कॉमन है और एक क्या है, 3 कॉमन है। उसके बाद क्या है दोस्तों, अब हमें कन्फ्यूजन हो गई कि सर फर्स्ट वाली क्लास में तो एक ही कॉमन रहता था, लेकिन इसमें क्या हुआ कि 2 कॉमन हो गए। तो 2 कॉमन हो गए तो और अच्छी बात है बेटा, उससे आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। 2 कॉमन में तो और ही आपको अच्छी बात है।
तो देखिए करना क्या है, हमें तो इसको हल भी करने की आवश्यकता नहीं है, हम आंख मूंद कर बताएंगे कि इसका आंसर कैसे आएगा। आप लोग भी बताओगे कि इसका आंसर कैसे आएगा। सिर्फ क्लास में कंटिन्यू बने रहना है आपको। देखिए 6 कॉमन इसमें है, 6 इसमें है, 3 ये है, 3 ये है दोस्तों। अब इसमें 2 का जो विपरीत होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर आपसे 2 का विपरीत पूछता तो आप सीधा बता देते कि 4 होगा, अगर 4 का विपरीत पूछते सीधा आप 2 बता देते, क्योंकि 2 ही एक ऐसी संख्या है जो 2 कॉमन नहीं, मतलब जो दोनों में कॉमन नहीं है। नहीं तो और क्या 6 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। लेकिन पूछा क्या है मेरे प्यारे दोस्त कि ये 3 के विपरीत कौन सा फलक होगा, 3 के विपरीत कौन सा बिंदु होगा। तो इसलिए हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, इन दोनों पासे में देखिए कौन कौन सी संख्याएं नहीं है। 1 से लेकर 6 तक संख्याएं होती हैं, तो इन दोनों पासे में देखिए कौन कौन सी संख्याएं नहीं है। तो क्या कहोगे कि सर पहली तो 1 संख्या नहीं है और दूसरी क्या है, 5 संख्या नहीं है। मतलब 1 या 5, 1 या 5 इनमें से कोई भी हो सकती है संख्या, 1 या 5 इनमें से कोई भी संख्या हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताना कि रोहित सर समझ में नहीं आया, फिर से समझाने का प्रयास कीजिए, हम आपको फिर से समझाने का जरूर प्रयास करेंगे। ठीक दोस्तों, समझ में आया? चलिए आगे चलें। मिटा दे इसको। चलिए जिससे दोस्तों ये एक पासे को 2 बार फेंका गया, एक पासे को 2 बार फेंका गया मेरे प्यारे दोस्त। ये क्या है, 5 बिंदु हैं, ये 2 बिंदु हैं और ये 1 बिंदु है, ये 2 बिंदु है, ये 5 बिंदु हैं, नहीं ये 2 बिंदु हैं, ये 3 बिंदु हैं और ये 6 बिंदु हैं। ये समझ में आया दोस्तों? अब आपसे क्या पूछा गया कि 1 के विपरीत कौन सा फलक होगा, 1 के विपरीत क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, आंख मूंद कर बताना है आपको। ऑप्शन दे रहे हैं 1, 2, 3, 6। चलिए देखिए अब पहले हम इसको समझ लेते हैं कि मानक पासा है कि साधारण पासा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, क्या कहीं पे किसी 2 फलकों का योग अगर 7 आ रहा है तो 5 और 2 7 हो गया। इसलिए हमारा क्या है कि ये पासा हमारा दोस्तों साधारण पासा है। क्या पासा है दोस्तों, ये हमारा साधारण पासा है। तो साधारण पासा में हम कॉमन हेरेंगे कि कॉमन कितने हैं। तो 2 कॉमन यहाँ है दोस्तों, 2 कॉमन यहाँ है और तो कुछ कॉमन मिला नहीं, तो 2 कॉमन यहाँ पे, इसको 2 लिख लेते हैं, 2। उसके बाद इसको क्लॉकवाइज चलाइए दोस्तों, तो क्या आएगा 1, फिर आएगा क्या 5। अब इसको क्लॉकवाइज चलाएंगे दोस्तों तो क्या आएगा 6 और ये क्या आएगा 3। आपसे क्या पूछा है 1 के विपरीत, तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 6 हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो गया, डी आपका करेक्ट हो गया दोस्तों। समय नहीं लगाना, बिल्कुल फटाफट आपको आज इसका आंसर देना है। चलिए किसी पासे को 2 बार फेंका गया, 6, 2, 4, 5, 1, 3। कह रहा है 2 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, 2 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। मेरे सवाल लिखने के पहले पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। आएगा, ऑप्शन लिख दे रहे हैं 1, 3, 4, 5। चलिए 2 के विपरीत पूछा है दोस्तों, पहले देखते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये मानक पासा है कि साधारण पासा है। तो क्या दोस्तों किसी का योग 7 आया, 6, 2, 8, 4, 6, 10, 5, 1, 6, 5, 3, 8। इसका मतलब ये क्या है, मानक पासा है मेरे प्यारे दोस्त। तो 2 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, तो 2 के विपरीत में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए कि 7 हो जाए। तो क्या आएगा दोस्तों 5 आएगा, 5 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
5 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर जिसके समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, वो फर्स्ट क्लास को जरूर एक बार देख ले, फर्स्ट क्लास को जरूर एक बार देख ले दोस्तों। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका एक भी सवाल रीजनिंग का इस पासे के आपके छूटने वाले। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए इसको मिटा देते हैं। ये क्या था दोस्तों, जैसे हमारा इस बार आपके 3 पासे दे दिया, 3 पासे दे दिया दोस्तों। उसके बाद आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा गया दोस्तों 3 के विपरीत कौन सा फलक आएगा, 3 के विपरीत कौन सा फलक आएगा। गर्मी बहुत है दोस्तों, इसलिए आप लोगों के लिए हम सिर्फ इतनी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है दोस्तों कि वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए एक बार, सभी लोग मिलकर दोस्तों, आप लोग भी मेरा सपोर्ट कीजिए। 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। आपके ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्त, 1, 6, 4, 5। चलिए आप लगाइए इसको दोस्तों। अभी तक क्या थे, हमारे पास 2 पासे थे, लेकिन इस बार क्या हुआ दोस्तों कि हमारे पास 3 पासे हो गए। 3 पासे हो जाए या 4 पासे हो जाए या 6 पासे हो जाए, उससे हमें मतलब नहीं है दोस्तों, हमें सिर्फ 2 ही पासे को पकड़ना है। इस 3 पासे 4 पासे बनाने के इसका मतलब क्या है, आपको सिर्फ भ्रमित कर रहा है दोस्तों और कुछ नहीं कर रहा है। इसका कहने का मतलब एक ही पासा है आपका, यहाँ पे 3 पासे नहीं है, एक ही पासा है दोस्तों, और उसको वो 3 बार फेंक रहा है, और एक बार ये ऐसा दिख रहा है, और एक बार ऐसा दिख रहा है, और एक बार ऐसा दिख रहा है। उसके बाद आपसे पूछा क्या गया कि बताइए 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। दोस्तों हमें क्या करना है कि पहले देखना है साधारण पासा है कि मानक पासा है। तो क्या किसी का भी योग 7 हुआ, तो क्या इसमें हुआ, इसमें तो नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ, इसमें हो गया 4 और 3 7 हो गया, 4 और 3 7 हो गया। मतलब ये पूरा पासा क्या है हमारा, ये हमारा साधारण पासा है मेरे प्यारे दोस्त। तो साधारण पासा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 पासे को उठाएंगे, ऐसे 2 पासे को उठाएंगे जिसमें सिर्फ एक ही कॉमन रहे। तो क्या करें दोस्तों, अगर 2 और इसमें उठाएं तो 3 भी कॉमन है और 1 भी कॉमन है, इसलिए क्या होगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए क्या होगा दोस्तों, ये हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि हम अगर इसको उठाते हैं, दूसरा और तीसरा उठाते हैं, तो इसमें क्या कॉमन है देख लेते हैं। इसमें आपका 3 कॉमन है और कुछ नहीं कॉमन, ठीक है, अच्छी बात है, 3 कॉमन ले लो। इसको क्लॉकवाइज चलाओ, फिर क्या आया, 5 आया, 1 आया। इसको क्लॉकवाइज चलाओ, 2 आया और 4 आया। 1 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 2, 3 के विपरीत ऐसी कौन सी संख्या नहीं है पासे में, कहोगे 6। 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। समझ में आया? आशा करते हैं कि वीडियो समझ में आया दोस्तों। अगर समझ में आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर दोस्तों एक बार जरूर कर देना, क्योंकि आप लोगों के लिए दोस्तों हम इतना पसीना बहा रहे हैं, तो आप लोगों का भी थोड़ा बहुत फर्ज बनता है दोस्तों कि आप लोग भी हमारा सपोर्ट कीजिए और हमको उस मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए दोस्तों जहां तक हमारा सोच है दोस्तों। ठीक दोस्तों, बस यहीं तक दोस्तों। उसके बाद कल हमारी क्लास जो रहेगी दोस्तों, वो 7 बजे की लाइव क्लास रहेगी दोस्तों, वो भी मैथ की दोस्तों। उसमें बहुत ही शानदार प्रश्न आपके कराए जाएंगे और उस क्लास को मिस न मत करना दोस्तों, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न वहां पे रखे जाएंगे। तो कल 7 बजे शाम को जरूर सभी को उपस्थित होना है दोस्तों। तो कल तक के लिए जय हिंद, जय भारत।